हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में घातांक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इंडिसेज अंग्रेजी में कहते हैं इसको। घातांक टॉपिक पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने इसके पहले वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट दोनों की बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने करड़ी पे बात कर ली, सर्च पे बात कर ली। एक टॉपिक आपका बीच में रह गया था, इंडिसेज। तो आपका मुश्किल से 2 क्लास में करड़ी ये घातांक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सरलीकरण वाले सेक्शन पे काम करा देंगे और आपका जो ये कंप्लीट वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, करड़ी, घातांक, सरलीकरण, ये सारे सेक्शन और फ्रैक्शन, इन सब की वीडियो आपको पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। 2 बच्चा है आपका, बाकी पहले से बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, करड़ी मिल जाएगी, भिन्न मिल जाएगा, घातांक आज से आप पढ़ना का बच्चों शुरू कर दीजिए। तो आइए देर ना करते हुए, जो बच्चे जुड़े हैं वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, इस स्टोरी के रूप में, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस के रूप में इसको शेयर कर दीजिए बच्चों, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं और हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का एंजॉय करते हैं। आइए देखिए ना बच्चों, घातांक टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको जानना ही जानना है। और वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ में नोट करते चलेंगे प्यारे बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n, अगर a की पावर m प्यारे बच्चों गुना a की पावर n, अब मान लो गुणा a की पावर l भी आ जाए, आगे कुछ भी ऐसे आए, अगर प्यारे बच्चों आधार बराबर है, आधार क्या है, आधार सेम है, तो बेस अगर सेम है प्यारे बच्चों तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए, बताइए कहीं कोई दिक्कत है। अगर बेस बराबर है प्यारे बच्चों, बेस बराबर है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा उदाहरण के साथ, 2 की पावर 3 है गुना 2 की पावर 4 है गुना 2 की पावर 2 है। अब बताइए प्यारे बच्चों, आधार बराबर है कि नहीं। अगर आधार समान है प्यारे बच्चों तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो ये प्यारे बच्चों कह देंगे आप 2 की पावर 4, 3, 7 और 2 9, और ये इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। प्यारे बच्चों बोलो, बात समझ में आ रही है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट हैं ये। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में समस्या नहीं आएगी। जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको बिल्कुल प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों a की पावर m बटा a की पावर n। इसका मतलब क्या, आधार दोनों में बराबर है, सेम है, a और a है, तो भाग करते समय प्यारे बच्चों क्या होती है, घातें घट जाती हैं। अगर आधार सेम हो प्यारे बच्चों तो भाग करते समय घातें क्या होती हैं, घट जाती है प्यारे बच्चों। अब जैसे उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि मान लो हमने कह दिया 5 की पावर 9 है और भागा 5 की पावर 3 है, तो बताइए क्या मान होगा। तो आप कहेंगे सर आधार तो दोनों में सेम है। आधार क्या है, सेम है प्यारे बच्चों। अगर आधार सेम है तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जब जब भाग करने की बात आएगी, गुणा करने की बात आएगी, बेस सेम होने पर पावर जोड़ लीजिएगा। अब अगर भाग करने की बारी आएगी, आधार सेम रहेगा तो घातों को घटा दीजिएगा। 9 से 3 गया प्यारे बच्चों 6, और ये आपके इस प्रश्न का सलूशन है। बोलो कहीं से कोई दिक्कत हो बता दीजिए। आप पहले इन 2 कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण
कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर आधार बराबर है, गुणा करते समय घातें प्यारे बच्चों जुड़ जाएंगी, और अगर आधार बराबर है तो भाग करते समय प्यारे बच्चों घातें घट जाती हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दे तो मजा आ जाए। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, जितने भी आपके सहपाठी उनको फोन करके मैसेज करके जरूर जोड़िए। बहुत ही मजा आने वाला, एकदम आपको चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से प्यारे बच्चों सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको उम्मीद भी है कि आप इस तरीके से जब पढ़ेंगे, आप एक बार ऑफलाइन क्लास में और एक बार ऑनलाइन क्लास में, तो चीजें आपको दोबारा जीवन में नहीं पढ़नी पड़ेगी। खासकर यूपी टेट और एस्टेट के बच्चे जरूर ध्यान देंगे कि अगर उनकी मैथ थोड़ी सी अगर वीक है तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि a की पावर m हो, फिर पावर n हो, फिर पावर l हो, कुछ इस तरीके से पावर हो प्यारे बच्चों, यानी जो घातें हो वो किसके बाद हो? ब्रैकेट के बाद हो। किसके बाद हो? ब्रैकेट के बाद हो प्यारे बच्चों। तो जब ये घातें हटेंगी क्या होंगी? जब ये ब्रैकेट हटेगा, कोष्टक हटेगा, तो घातों का आपस में प्यारे बच्चों गुणा हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? a की पावर m कोष्टक में फिर पावर n कोष्टक में फिर पावर l, जब कोष्टकवा हटेगा प्यारे बच्चों तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। उदाहरण तो जरा देख लो एक बार, उदाहरण से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो और क्लियर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपसे कह दूं कि x की पावर 2, पावर 3 और पावर 5 ऐसा आ जाए तो इसका मान क्या? तो आप कहेंगे सर कि x है और सब पे पावर लगी है, तो x 2 3 6 25 30, x की पावर 30 प्यारे बच्चों ये आंसर आ जाएगा। घातों का आपस में मैंने क्या कर लिया? गुणा कर लिया प्यारे बच्चों। आप भी करेंगे, 2 3 6 25 30। बोलो बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं प्यारे बच्चों। अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कहता है कि a गुणा b गुणा c, अगर ऐसा कोई भी आपको पैटर्न दिखाई दे, a गुना b गुना c की पावर n, a गुना b गुना c की पावर n हो, तो प्यारे बच्चों इसका प्रसार जो होता है वो a की पावर n होता है, b की पावर n होता है और मल्टीप्लाई c की पावर n होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपसे बात करूं न्यूमेरिकल लेके, तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। जैसे मैं कहूं 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 4 हो प्यारे बच्चों, तो क्या प्रसार होगा? तो आप कहेंगे सर इसका प्रसार तो 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 4 होगा और 5 की पावर 4 होगा। बोलो प्यारे बच्चों बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आवाज कैसी जा रही है, विजुअल कैसा दिख रहा है, कैसे आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। हम लोग अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों कि अगर किसी संख्या की पूरी घात 0 है तो उसका मान प्यारे बच्चों 1 होता है, ये आपको समझना है। अगर किसी संख्या की पूरी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैं आपको सिखाऊं प्यारे बच्चों तो एकदम आसान है। जैसे मैं कह दूं कि 9 की पावर 0, तो आप कहेंगे सर इसका मनवा तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इतने कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। आगे और भी कॉन्सेप्ट हैं तो पहले आप नोट तो करिए, व्हाइट बोर्ड खाली हो, फिर हम आपसे बात करते हैं। और प्लीज सभी बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आएगा। आप जुड़े तो रहिए, केवल मैथ विद कृष्णा से आप जुड़े रहिए। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, एक दिन आपके सिलेक्शन में परिवर्तित होगा। पिछले कई एग्जाम ने इस YouTube चैनल से ऐसे कितने सवालों को फंसाया है, चाहे वो मैथ का हो चाहे हिंदी का हो। आप देखिएगा पन्ना पलट के चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी आवाज पहुंचे। मजा आता है, आपसे जुड़ के अच्छा लगता है।
ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। अगले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं आपसे। चलिए बच्चों, अगला महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट है कि a की पावर माइनस यक्स है तो उसको हम लोग 1/a की पावर यक्स लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूं, देखो ध्यान से, जैसे मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों कि अगर 2 की पावर -5 है, 2 की पावर -5 है, तो इसको हम चाहें तो प्यारे बच्चों 1/2 की पावर +5 लिख सकते हैं। ऐसा कोई गुना हमने नहीं किया है। ऐसा लिख के हम लोगों ने कोई गुना नहीं किया प्यारे बच्चों। अगला देखो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है ये। अगर मैं बात करूं a/b की पावर m हो, a/b की पावर m हो प्यारे बच्चों, तो हम क्या बदलाव कर सकते हैं, b/a, यानी इसको पलट सकते, a/b को हम b/a लिख सकते हैं और पावर को -m लिख देंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देके सिखाऊं प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लो लिखा है 2/5 की पावर -3 लिखा है प्यारे बच्चों, 2/5 की पावर -3 लिखा है और हम चाहते हैं कि ये 5/2 हो जाए, तो पावरवा जो है वो प्लस कर देना भाई। क्या कर देना, प्लस कर देना। देखो अगर ये माइनस है a/b तो बदला b/a, पावर माइनस हुआ। अगर ये पहले से माइनस है, ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों, अगर ये पहले से प्लस हो तो इसको माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बस ये पलट देना, a/b को b/a करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 2/5 को 5/2 करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलो आगे आते हैं। यदि a की पावर n बराबर b हो तो a बराबर b की पावर 1/n हो जाएगा। ये समझ लो, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, फार्मूले समझ लो इसको आप, कि अगर a की पावर n बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में, जैसे अगर मैं कहूं कि 2x की पावर 2 बराबर है आपका कुछ मान लो 5, x की पावर 2 बराबर मान लो 5 है, तो प्यारे बच्चों x बराबर हो जाएगा 5 की पावर 1/2। यही तो मैंने कहा कि अगर a की पावर n बराबर b, x की पावर 2 बराबर 5, तो a बराबर b की पावर 1/n, तो x बराबर 5 की पावर 1/2 हो जाएगा ना। ऐसे आपको यहां समझना है कि यदि a की पावर 1/n बराबर b, तो a बराबर प्यारे बच्चों, जैसे इसको देखो ध्यान से उदाहरणवा, कैसे, जैसे थोड़ा सा स्मार्ट लिखा जाना चाहिए जिससे आपको चीजें समझ में आए प्यारे बच्चों। देखो a की पावर बराबर a बराबर b की पावर n हो जाएगा। कैसे, देखो अगर हम कह रहे हैं x की पावर 1/3 बराबर, चलो 4 मान लेते हैं, x की पावर 1/3 बराबर 4 प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल समझिएगा, x बराबर जो आएगा प्यारे बच्चों 4 की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3। ये थोड़ा सा अस्पष्ट में लिख देता हूं, 4 की पावर 3 प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब a की पावर 1/n हो, x की पावर 1/3 हो, बराबर कोई मान हो, बराबर मान हो, तो a का जब मान निकालेंगे तो जो मान है उस पे पावर चल जाएगा। तो a बराबर b की पावर n, x बराबर 4 की पावर 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आ रही है ना। तो आप इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं जहां पे हम बात करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करके ही आज की क्लास को समाप्त करेंगे। हमने कहा था 2 पार्ट में आपका पूरा घातांक मैं आपको सिखा दूंगा, समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चों। बस आप जुड़े रहिए और लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट आपका पढ़ते मजा आता है, जरूर कमेंट करिए आप, ठीक है।
निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न यहां से हम लोग प्यारे बच्चों ले रहे हैं। प्रश्न आपका है 2a² मल्टीप्लाई b³ मल्टीप्लाई c⁴ मल्टीप्लाई 3a⁴ मल्टीप्लाई b² और मल्टीप्लाई c³। इसका प्यारे बच्चों आपको सबको मान बताना है। क्या आएगा? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अभी तक जो हम लोग घातांक के कॉन्सेप्ट को यूज किए प्यारे बच्चों उसी को लगाना है। अच्छा बताओ, यहाँ पे a² है ना, 2a² है ना, और कहीं a² कहीं और आया है? यहां भी तो a आया है। ये गुणांक है, गुणांक से कोई दिक्कत नहीं, गुणांक गुणा 2 तिया 6 हो गया। a के साथ यहां 3, a के साथ यहां 2, 2 तिया 6। अब बताओ आधार यहां भी क्या है? a। यहां भी आधार क्या है प्यारे बच्चों? a। जब आधार बराबर है तो गुणा करते समय घातें क्या होती थी? जुड़ जाती थी। तो 2 घात यहां, 1 घात यहां 3, a⁴। अब बताओ एक स्टेप तो हो गया समाप्त। अब b वाले पे आ जाओ प्यारे बच्चों। b वाला यहां b⁴ और यहां b⁴ आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी और ये क्या हो जाएगा? b⁵ हो जाएगा। अब c वाले पे आ जाओ, यहां c⁴ है और यहां c⁵ है, तो आधार बराबर है, घाते c की जुड़ जाएंगी। 4 3 7 c⁴ हो जाएगा 7 प्यारे बच्चों। और आपके इस प्यारे से प्रश्न का ये प्यारा सा, आप ही के तरह प्यारा सा आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लेंगे प्यारे बच्चों, समस्या आपको बिल्कुल नहीं आने देंगे। अगला प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है आपके इस क्लास का। 12a² b⁴ c⁴ को भाग लगाना है प्यारे बच्चों 2a b² c² से प्यारे बच्चों भाग लगाना है। तो अब बताओ प्यारे बच्चों भाग कैसे लगेगा? देखो 12a² b⁴, ऐसे इसको समझो कि 12a² b⁴ c⁴ बटा 2ab² c², ये समझो इसको आप। अब प्यारे बच्चों आप बताओ 2 से तो 12 कटेगा ना, तो कितना आएगा? 6 आएगा। 2 छक 12, 6 आया ना। अब बताओ यहां a है और यहां a है। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब आधारवा बराबर होगा, आधार कार्ड नहीं बराबर होगा, आधार कार्ड किसी का भी मैच नहीं करेगा, सबके फिंगरप्रिंट, सबके रेटिना अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां देखो आधार बराबर है, आधार a और आधार a है, तो जब भाग करते हो आधार बराबर होता है तो घातों का आपस में अंतर होता है। बताओ यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, तो अंतर कितना? पावर 1 बचेगा। अब बताओ b⁴ ऊपर है, b⁴ नीचे है, तो घात घट जाएगी, b⁴ हो जाएगी। c⁴ ऊपर है, c⁴ नीचे, तो c⁴ बचेगा। और ई रहा आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। दोनों नोट कर लीजिए आप। चलिए प्यारे बच्चों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहां से लेते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्यारे बच्चों xy की पावर a माइनस बी गुना xy की पावर b माइनस सी गुना xy की पावर c माइनस सी।
ये प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो वो कैसे कैसे एक एक स्टेप सीखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, एकदम आराम से इत्मीनान से, ना हमें जल्दी है ना आपको जल्दी है, ठीक है। आधार दो, एक यहाँ एक्स वाई, एक यहाँ एक्स वाई, एक यहाँ एक्स वाई, तीनों में आधार बराबर है ना। अगर तीनों में आधार बराबर है तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आधार बराबर होता था तो गुणा करते समय घातों को आपस में जोड़ लेते थे। तो यहां देखो आधारवा तो बराबर है, अब गुणा भी है, तो घातों को जोड़ दो ना, फिर क्या दिक्कत है। चलो जोड़ दे रहे हैं, एक्स वाई की पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, जुड़ा ना। अब बताओ ए प्लस और ए माइनस, बच्चा कहता है कि कट गया सर, बच्चा कहता है कि कट गया सर, लेकिन कटा नहीं सर, क्या हुआ, घट गया। क्या हो गया, घट गया। प्लस और माइनस घट के जीरो हो गया। जब कोनो चीज कटता है प्यारे बच्चों तो रिजल्ट एक आता है, कम से कम एक आएगा, कटेगा तब ना। जैसे 4 से 4 कटेगा तो एक आएगा ना, लेकिन जब 4 से 4 घटेगा तब रिजल्ट जीरो आएगा प्यारे बच्चों। तो कटता नहीं घटता है। माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया घट के, माइनस सी प्लस सी जीरो हो गया घट के, तो पूरा पावर जीरो आ गया प्यारे बच्चों। अगले स्टेप में आप बताओ एक्स की पावर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई की पावर जीरो बचाना। और हमने आपसे कहा था अगर किसी संख्या की पावर जीरो होगा तो उसका मनवा कितना आएगा, उसका मनवा एक आएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो इसको बहुत तेजी से नोट करो, आप हम अगले सवाल पे बात करते हैं। बहुत तेजी से आप नोट करिए इसको। एक बार कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। देखो आप ही लोगों के लिए क्लास है, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों। आप ढंग से जुड़िए, पढ़िए। कम से कम आप हमें 100 बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए कि वो 100 बच्चे डेली रेगुलर पढ़ें। हमें 100 ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं रेगुलर तो मुझे बहुत खुशी होगी कि 100 बच्चे सीख रहे हैं। आप एक ग्रुप बना ले, बता दीजिए, हम बना लेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। उन्हीं बच्चों तक हमारी बात पहुंच जाएगी, बहुत पर्याप्त है। देखते हैं बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, इतनी मेहनत करके पढ़ाओ तो ठीक है। आते करें बच्चों, अगला है 5 की पावर 1/4। अगला प्रश्न है 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1 to 5 की पावर 0.25। इसको हल करना प्यारे बच्चों, एकदम आसान। हलवा देखो प्यारे बच्चों, हलवा कैसे है, 5 की पावर 1/4 है ना। अब 125 का फैक्टर करो तो 5 की पावर 3 होता है। 125 का मतलब 5 की पावर 3 होता है, हो गया ना। और ऊपर पावर 0.25। अब प्यारे बच्चों 5 की पावर 1/4 है, गुना ये आपको घातों का आपस में गुणा होता हुआ दिखाई देगा। 25 तिया 75, आपको ये मिल जाएगा 5 की पावर 0.75। 25 तिया 75, 2 स्थान पे पॉइंट प्यारे बच्चों। और मैं इसको यहां से 5 की पावर 1/4 लिख के, और इसको 5 की पावर 0.75 को समझो आप अलग से। 0.75 का मतलब 75/100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 हो सकता है। इसको 3/4 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब बताओ आधारवा बराबर है ना, 5 बराबर है ना, तो घटिया जोड़ दो प्यारे बच्चों, घात जुड़ जाएगी। तो 5 की पावर 1/4 धन 3/4। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, इसका आंसर मैं वहां लिख दे रहा हूं आपको। यहां से 1/4 3/4 हल करेंगे तो 3 और 1 4/4 और आंसर आएगा 5 की पावर 1 प्यारे बच्चों। क्या आएगा, 5 की पावर 1। देखो 4 एलसीएम, 3 और 1 4, 4/4 माने 1, 5 आंसर आ गया मेरे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब एक और प्रश्न करेंगे और इस महत्वपूर्ण क्लास को यहां पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर इसी तरह के बहुत ही शानदार प्रश्न लेंगे। 2 से 3 पार्ट में घातांक आपको सिखा देंगे, मेरा ये आपसे वादा है। बस आप ढंग से पढ़ लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। दिख रहा है चीजें ना आपको, स्पष्ट आ रही है ना, आवाज की बता दीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी
माइक की बैटरी शायद खत्म हो गई है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैं इसको दिखाऊंगा किसी मैकेनिक से, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा प्रश्न है, आप लोगों के स्क्रीन पर जल्द ही आने वाला है। चलिए, ये नोट हो गया होगा, तब तक मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे अगर नोट नहीं हुआ है तो। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b और पूरे के पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x की पावर b अपॉन x की पावर c पूरे की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a पूरे की पावर c प्लस a। इसका प्यारे बच्चों मान बताना है, एकदम एकदम हलवा जहरीला ट्रिक। चलो लगा देते हैं फिटार वाला ट्रिक, लगा देते हैं जहरीला ट्रिक। कौन ट्रिक? जहरीला ट्रिक। फिटार टर बना लो आप। चलो क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले ही बता दो, हमको एक स्टेप समझ जाओ, बाकी स्टेप तो कॉपी पेस्ट है। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल बी करो, उसके बाद तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी मतलब CTRL प्लस C कॉपी हो गया, शॉर्टकट की है, सब जानते होंगे मुझे लग रहा है। CTRL V पेस्ट हो गया। अब के बच्चे कंट्रोल P करके पेस्ट करते हैं। जैसे आप CTRL P किए प्यारे बच्चों, तब तक आउटपुट आ गया, हार्ड कॉपी बाहर आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट और कंट्रोल P प्रिंट हो जाएगा। तो गलती मत करिएगा। चलो कुछ और ये तो जानकारी थी कुछ फालतू की, छोटे से शक्तिमान देखते ना, तो शक्तिमान के बाद आता क्या है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कहता है कि कुछ काम करने के बाद आप हाथ धुल के खाना खाइए, पार्ले जी खा के उड़ने का प्रयास नहीं करिए। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब देखो एक स्टेप समझ लो, बाकी सब क्लियर। यहां यक्स है, यहां यक्स है, आधार बराबर है, यक्स है, यक्स है, आधार बराबर है, तो घातें आपस में भाग करने पर क्या होती हैं, ऊपर x की पावर a, नीचे x की पावर b। तो प्यारे बच्चों ये x की पावर a माइनस b, घातें घटेंगी ना, आधार x x, पावर a और b भाग के रूप में x x है, तो आधार और सेम घातें घट जाएंगी भाग करते समय, और पहले से पावर a प्लस b है। सेम अगला सेम स्टेप है प्यारे बच्चों, अगले में तो कॉपी पेस्ट करना, b माइनस सी होगा और b प्लस सी लगा है। अगले में प्यारे बच्चों c माइनस ए होगा और c प्लस ए लगा है। बोलो ये बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? आई ना? चलो अगले पे आते हैं। x की पावर प्यारे बच्चों एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में आपका a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है। एक कोष्टकवा में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। अब बताओ अगर ई कोष्टकवा हटेगा तो घातों का आपस में गुणा ही तो करेगा। ये समझो आप, a की पावर x पावर y होता था तो क्या होता था, a की पावर x y होता था ना, तो a की पावर a माइनस बी और पावर a प्लस बी, तो कोष्टक हटेगा तो घातों का आपस में प्यारे बच्चों गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी गुणा करेगा तो यही बनेगा। अगला भी सेम हो जाएगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगला हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक समझो, बाकी सब तो फ्री है, y1 गेट 2 फ्री है, y1 गेट 2 फ्री है। अब बताओ तीनों में आधारवा समान है ना, तीनों का आधार लिंक हो गया। क्या हो गया? तीनों का आधार मैच कर गया। और आधार मैच कर जाएगा तो गुणा करते समय घाते जोड़ दीजिएगा। x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ क्या घट रहा है, ए स्क्वायर प्लस या माइनस जीरो, बी स्क्वायर माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो, एक्स की पावर क्या आ गया, जीरो। प्यारे बच्चों पूरा मनवा कितना आएगा, 1 तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करेंगे। आपको कोई भी समस्या है इस वीडियो संबंधित या मैथ या हिंदी में कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप नंबर
9670316452 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय फोन बाय मैसेज, आप जो भी आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। आप पढ़ाई के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, जैसे मन करे वैसे आप पढ़ सकते हैं। हमारी जितनी भी क्षमता है उससे ज्यादा आपको हम आप पढ़ाई में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोशिश और उम्मीद यही करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरे बच्चों, एकदम धमाकेदार क्लास रही होगी। आप पूरी चीजों, बहुत से बच्चे इन चीजों को जानते हैं, बस रिवाइज कर लेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं, नहीं जानते हैं, पहली बार सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे अच्छे से, प्यारी बातों को हम बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे मेरे बच्चों। और अगली क्लास में इसी तरह के प्रश्नों पे फिर बात करेंगे। एक या दो पार्ट में आपका ये खत्म, सरलीकरण में बात कर लेंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे चैप्टर बात करेंगे, अच्छे का मतलब SICI बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया उसको बताएंगे, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न लेंगे मेरे बच्चों। और एक और जो सूचना है मेरे बच्चों, आप बताइएगा हमको जो आपके डाउट आते मेरे व्हाट्सएप पे, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट्स आपके आते हैं मैथ के, मैं सोच रहा हूं कि संडे या सैटरडे जब भी मुझे छुट्टियां मिले, एक दिन डाउट सेशन रख देते हैं लाइव मतलब जो आपके व्हाट्सएप पे मेरे क्वेश्चन पड़े रहेंगे, उसको जो मैं आपको हल करके भेजता हूं, स्टेटस लगाता हूं, आप देखते हो। जिन बच्चों के मोबाइल नंबर मेरे फोन में सेव नहीं है, मैसेज कर दीजिएगा, आपके नंबर सेव हो जाएंगे, जिससे आपको चीजें अच्छी से जानकारी होंगी, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर जो आपके डाउट्स आते हैं, अगर हम लोग उस डाउट को इकट्ठा करें और संडे सैटरडे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस डाउट का एक वीडियो बना दूंगा। तो होता क्या है, मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूं, तो बहुत सारे बच्चे चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने जैसे लगाया है जहरीला वाला, वो बच्चा समझ नहीं पाता है। तो मैं जब वीडियो बना दूंगा तो बच्चा एकदम यहाँ भेजे में घुस जाएगा, भेजे में फिर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब पहले से किए हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो केवल और केवल वीडियो को शेयर करेंगे। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।